वेलकम टू सरगोदा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सबसे पहले तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट कर लें, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं फाइवर की एक और अगली क्लास। देखिए, हमने कुछ डिस्कशन किया था यहाँ पे मैसेज और नोटिफिकेशन के बारे में, जो लास्ट टाइम हमारा क्लास थी। तो आज ये जो गिग्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से गिग्स को मैंने ओपन कर लिया है। गिग में स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ये जो है पेंडिंग अप्रूवल्स, एक्टिव, रिक्वायरमेंट मॉडिफिकेशन, ड्राफ्ट, डिनाइड, पुश्ड, ये क्या चीज़ें हैं सर, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही आप गिग्स ओपन करेंगे तो सारी जितनी भी गिग्स आपने बनाई हुई हैं, जो लेवल 1 वाले हैं, जो यानी जिनके पास कोई लेवल नहीं है, वो 7 गिग्स बना सकते हैं। जो लेवल 1 हैं उनके पास 14 गिग्स बना सकते हैं। जो 2 वाले हैं वो 20 बना सकते हैं। आई थिंक जो टॉप रेटेड है वो 30 गिग्स बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है ना, यहाँ से थोड़ा स्टडी कर लें कि गिग्स के अंदर क्या क्या है। गिग्स के डिटेल टाइप तो यहाँ आ गई हमारे पास। आगे इम्प्रेशन है। इम्प्रेशन वो चीज़ होती है, कितने लोगों के सामने आपकी गिग्स आई है, कितने लोगों ने कोई गिग सर्च की है। मिसाल के तौर पे बायर वाले सेक्शन में चले जाएं। अगर कोई लोग गिग सर्च करते हैं, जैसे कि यहाँ से मैंने कोई गिग सर्च की है, जैसे ये मैंने कार रैप्स, लेट्स सपोज आप समझ लें कार रैप मैंने सर्च की है। तो यहाँ से दोबारा ज़रा कार रैप को हम सर्च करते हैं। जैसे सर्च की है, देखो, अगर मिसाल के तौर पे मेरी ये वाली गिग मेरी है और ये आसपास जो गिग्स आ रही हैं इनको भी मैं देख रहा हूँ, इनको भी मैं, यानी कि ये भी मुझे दिखाई दे रही है, मेरे पेज के ऊपर ये आ रही है। तो ये मेरा एक एक इम्प्रेशन इनको चला जाएगा, यानी कि बिना, यानी कि अब ये मेरी चूज है, मैं खुद चूज करता हूँ, डिसाइड करता हूँ कि मुझे किस गिग को ऑर्डर करना है। ये समझ लें कि मैं क्लाइंट हूँ और क्लाइंट के सामने ये 8 गिग्स है। तो अब ये 8 गिग्स को इम्प्रेशन चला जाएगा। अब जिस पे क्लाइंट क्लिक करेगा जोन से अकाउंट के ऊपर, ऑटोमेटिकली क्या होगा, उस अकाउंट पे एक क्लिक चला जाएगा। यहां से जैसे कि ये देखें, ये हो गया इम्प्रेशन, यानी कि क्लाइंट के सामने आ गई तो हमें इम्प्रेशन मिल गया। और अगर क्लाइंट ने क्लिक कर दिया, ये देख रहे हैं 129 क्लिक्स हैं, 108 क्लिक, जितने जितने क्लिक्स हैं, ठीक है। तो अगर क्लाइंट ने उनके ऊपर क्लिक कर दिया ऐसे, तो फिर क्या होगा, आपको ऑटोमेटिकली एक क्लिक मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक। और अगर क्लाइंट ने ऑर्डर कर दिया, अगर यहाँ क्लाइंट को पसंद आ जाती है डिस्क्रिप्शन सारी, तो क्लाइंट अगर आपको कर देता है, ऑर्डर कर देता है, तो फिर आपकी गिग के ऊपर यहाँ आ जाएगा कितना, 1 ऑर्डर है, 2 ऑर्डर है, कितने कितने ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर आपका ऑर्डर आ चुका है और कैंसिल हो चुका है, कैंसिलेशन हो चुकी है, तो ओवरऑल रेटिंग फाइवर अपने हिसाब के साथ निकाल के यहाँ परसेंटेज बना देगा कि 16% इस गिग के ऊपर ऑर्डर कैंसिल हुआ है, 14% इस गिग पे कैंसिलेशन हुई है, और नीचे यहाँ पे 33% इस गिग पे कैंसिलेशन हुई है। बाकियों पे जिन पे कैंसिलेशन नहीं आ रही उन पे कैंसिलेशन नहीं हुई, ठीक है। इसमें इंप्रेशन का आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, पिछले 7 डेज में, 7 डेज में, और पिछले 14 डेज में, फिर पिछले 30 डेज, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ तक आप इसकी पूरी हिस्ट्री का रिकॉर्ड इजीली निकाल सकते हैं। तो ये आज जो हमने पढ़ा है वो क्या था, एक्टिव जो हमारी गिग्स है। पेंडिंग, अगर आप कोई गिग्स आप बनाते हो और वो अप्रूव नहीं होती, पेंडिंग में चली जाती है, फाइबर उसको रिव्यू करता है, चेक करता है, तो वो यहाँ शो होगी। आगे रिक्वेस्ट मॉडिफिकेशन, अगर फाइबर ने आपकी गिग को कोई मॉडिफिकेशन की रिक्वेस्ट भेजी हुई है तो वो यहाँ आ जाएगी। और ड्राफ्ट में अगर आपने बनाई है, अभी अपलोड नहीं की, वो ड्राफ्ट में आ जाएगी। डिनाइड, फाइबर ने आपकी कोई गलती की वजह से गिग को डिनाइड कर दिया है, गिग को डिलीट कर दिया, छुपा दिया है, हाइड कर दिया, और फाइबर से आप डिस्कशन करोगे, बात करोगे डिटेल से कि भाई मेरी गिग डिनाइड किस किस वजह से हुई है, फिर फाइबर आपको वो वजह बताएगा, फिर आप उस वो वजह को क्लियर करके गिग्स को वापस रिकवर भी कर सकते हो, ठीक है। पुश वो होती है जो आपने
अपनी गिग्स रोकी होती हैं कि मैं इनको अभी रन नहीं करना चाह रहा, इनको मैं एक्टिव नहीं करना चाह रहा, इस पे मुझे मज़ीद काम नहीं चाहिए, तो आप उनको पुश भी कर सकते हैं। पुश कैसे करते हैं वो एक सिंपल है। कोई भी आपने यहाँ पे ये जो मेरी गिग्स देख रहे हैं, आप यहाँ 3 बटन वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ लिखा हुआ है पुश। जैसे पुश करेंगे वो गिग यहाँ से गायब हो जाएगी, वो गायब होगी ऑटोमेटिकली, यहाँ आपके पास वो पुश वाले सेक्शन में आ जाएगी। और अगर आपने दोबारा उसको एक्टिव करना है, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और एक्टिव का बटन प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली वो यहाँ से गायब हो के एक्टिव वाले सेक्शन में आपके पास दोबारा वापस आ जाएगी। अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो वो गिग जो है वो फ्लायर वाली यहाँ वापस आ चुकी है। ठीक हो गया। तो आज हमने डिस्कशन कर लिया है गिग जो बेसिकली इसमें क्या क्या फंक्शन है, कितने फंक्शन है, ठीक है। और ये हमारी प्रोफाइल आ गई। और आज की वीडियो में इतना ही है। चैनल आप लोग हमारा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।